आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आरओ एआरओ हाई कोर्ट में सफल होने के लिए क्या क्या पढ़ें। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ें, भूगोल में क्या क्या पढ़ें, इतिहास में क्या क्या पढ़ें या अन्य में क्या क्या पढ़ें। बहुत ही प्रतियोगियों के फोन आ रहे हैं लगातार कि सर हाई कोर्ट वाला जो इलाहाबाद का है एग्जाम, किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, किस तरीके से सफलता अर्जित की जा सकती है। इससे संदर्भित आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं और इसमें बताए हुए तथ्यों पर आप अमल करते हैं, उन्हें अपने ऊपर अपनाते हैं, तो आप हर हालत में आपको फायदा होगा और हर हालत में आप सफल होंगे। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो सफल होने से आपको रोक ले। आपको करना क्या है, जैसे लिखा है क्या क्या पढ़ें, तो क्या क्या पढ़ने से पहले आपको यह देखना है कि विगत वर्षों में किस किस के सवाल ज्यादा आए हैं, उसी पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली बार जैसे आपका भारतीय इतिहास से 17 प्रश्न आए और पिछली बार राष्ट्रीय आंदोलन से 12 प्रश्न आए। इस तरीके से भारतीय जो इतिहास के अगर प्रश्न जोड़े जाएं तो 29 प्रश्न होते हैं। उसके बाद में जो वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की जो घटनाएं घटित हुई थी, उससे 18 प्रश्न आए थे। उसके बाद में सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न आए और आपके भूगोल के 14 प्रश्न आए। और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है, संस्कृति है, जैसे कृषि उद्योग है, व्यापार है या रहन सहन है या सामाजिक जो परंपराएं होती हैं, उन पर 10 प्रश्न आए। और सामान्य हिंदी के 14 आए और अंग्रेजी के 50 आए। इस तरीके से ये आपका 250 अंक 200 का होता है और 50 अंक की अंग्रेजी होती है। कुल मिलाकर ये 250 का होता है और 50 नंबर का इसमें कंप्यूटर होता है। 200 के प्रश्न होते हैं, 200 अंक होते हैं, कंप्यूटर 50 अंक का होता है। और इस तरीके से कुल प्रश्न 250 होते हैं और उनके अंक भी 250 होते हैं। परीक्षा का जो माध्यम होता है वो आपके कंप्यूटर पर आधारित होती है, ये सब आपको जानकारी है। लिखित परीक्षा होती है, कंप्यूटर की परीक्षा होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपकी सिलेक्शन होता है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ा। करंट अफेयर्स में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय बजट देखना होगा 2021-22 का, और आपको आर्थिक समीक्षा देखनी होगी, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी जीआईसी लेक्चरर का भी हुआ था, तब भी उसमें पूछा था कि जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभ में कौन सा नहीं है। जैसे उन्हें दे दिया सामाजिक कल्याण, अवसंरचना। इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपको देगा। तो आपको केंद्रीय बजट पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी, आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ने पड़ेंगे करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत होती है और वहां से आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद ज्यादा होती है। क्योंकि साथियों, जो अन्य होते हैं स्टैटिक जीके, उसमें आप ऊपर नीचे बहुत कम होते हैं। सबकी तैयारी स्मार्ट होती है जो सिलेक्शन के लायक होते हैं। मगर आपको ये बताना जरूरी है, जो करंट अफेयर्स में ज्यादा प्रतिभा निभाते हैं उनके ज्यादा नंबर आते हैं और वो फाइनल सिलेक्शन का आधार बनते हैं। तो इस तरीके से आपको यूपी का बजट भी पढ़ना है अलग से। राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उस पर जरूर पढ़ना है। कोविड-19 अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तारित सब्जेक्ट हो गया है, विषय हो गया है, उस पर आधारित पढ़ना है। राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजधानी है, इस पे पढ़ना है। और खेल परिदृश्य पे पढ़ना है, और खेल परिदृश्य में खासतौर से जो ओलंपिक खेल हुए, पैरालंपिक खेल होने, उन पे आपको पढ़ना है। ऑपरेशन जो अभियान है उन पे पढ़ना है। सम्मेलन जो समारोह हैं उन्हें अच्छे से देखना है। चर्चित व्यक्ति हैं उन्हें अच्छे से देखना है। और आपको जो चर्चित स्थल हैं उन्हें अच्छे से देखना है। और जो आपके पदाधिकारी हैं, जैसे 24 में कौन से हैं, 23 में कौन से हैं, 48 में कौन से हैं, 49 में कौन से हैं, पूछ लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सैन्य अभ्यास पे भी आप जरूर देखना। और आपके जो विश्व के प्रमुख देश होते हैं उनकी राजधानियां जरूर देखनी है, उनकी मुद्रा जरूर देखनी है, उनकी पुस्तकें जरूर देखनी है। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर देखने हैं, जैसे पद्म विभूषण है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसमें आपको ये देखना है कि किस कवि को दिया गया, किस भाषा के कवि को दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया, ये आपको ध्यान देना।
सॉरी। और हाँ, आपको जो प्रमुख योजना है उन पे ध्यान देना है, और आपके जो आर्थिक परिदृश्य है उस पे ध्यान देना है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पे ध्यान देना है, और आपको जितने भी विधि और न्याय से संबंधित है उस पे ध्यान देना है। यदि आप इन टॉपिक पर देखते हैं, इन टॉपिक पर नजर गड़ाते हैं, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, और हर तरीके से आपसे प्रश्न करने की क्षमता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। मैंने करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, और मैं अपने ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूं जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो संविधान से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, चाहे आपके और एग्जाम किसी से भी जो और विषय हैं उनसे संबंधित हो। हर एग्जाम के लिए है, आईएएस के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी है, आरओ के लिए भी है, एआरओ के लिए भी है, और आरओ एआरओ हाई कोर्ट के लिए भी है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, करंट अफेयर्स के अलावा और क्या क्या पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। भूगोल से क्या पढ़ना है, क्योंकि भूगोल से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। भूगोल में आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय में जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपका क्षेत्रफल हो सकता है, जैसे आपका देशांतर हो सकते हैं, आपके अक्षांश होते हो सकते हैं, आपकी कर्क रेखा पे पूछ सकता है, मानक समय पर पूछ सकता है, सीमावर्ती देशों पे पूछ सकता है। मैंने कई बार आपको बताया है सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। और आपके अगर भौतिक विभाजन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपकी पर्वत चोटियां हैं, घाटियां से प्रश्न पूछे जाएंगे, दर्रे से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिमनद से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत की तट रेखाओं से संबंधित कौन से राज्य हैं कौन से राज्य नहीं हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पश्चिमी और पूर्वी जो तट हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, बंगाल की खाड़ी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अरब सागर से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपकी जो जनजातियां हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जनजातियों की जो भाषाएं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र में आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका अफवाह तंत्र, ये ध्यान देना है आपको। प्रपात पढ़ना है आपको, झीलें पढ़नी है आपको, मानसून पे आप ध्यान देना है, वर्षा पे ध्यान देना है। शीतकालीन वर्षा पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है और किन में नहीं होती है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे आपका भूकंप है, आग लगने की घटनाएं हैं, कई देशों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आग लगी है अभी, तो इस तरीके की मिट्टियां पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्राकृतिक वनस्पतियों पे प्रश्न पूछे जाएंगे, और सिंचाई पे प्रश्न पूछे जाएंगे। हरित क्रांति को जरूर याद रखना आपको, हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपकी जो वो होती हैं आपकी बागानी फसलें, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। झूमिंग जो कृषि है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खनिज संसाधन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के अनुसंधान संस्थान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ध्यान देना, ये भारत का अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो भारत के भूगोल से बचने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि 70% भारत का भूगोल आता है और 30% आपका विश्व का भूगोल आता है। अच्छा, विश्व के भूगोल की अगर बात की जाए तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। विश्व के भूगोल में आपको जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल में जैसे सूर्य ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चंद्रमा से या क्षुद्र ग्रह से, धीम धूम जो केतु होता है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपकी जो चट्टाने हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी से प्रश्न पूछे जाते हैं। भूकंप को जरूर पढ़ना है आपको, और आपको विश्व की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें पढ़ना है। पठार को पढ़ देना है, घाटियों को रट देना है। घास के मैदान बहुत पूछे जाते हैं, उन्हें आपको देखना है। ज्वार भाटा पढ़ लेना है, और विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उन्हें पढ़ना है, और जल डमरू मध्य जो होता है उन्हें पढ़ना है। विश्व के प्रमुख बांध पढ़ना है, और आपकी स्थानीय हवाएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं या प्रजातियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यदि आप इतना भूगोल में टॉपिक को पढ़ते हैं, हर हालत में आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस समय प्रत्येक लड़का दम लगा के पढ़ रहा है। करीब कई सौ लड़के मेरे टच में हैं, दम लगा के पढ़ रहे हैं, और कुछ लड़कों को यही पता ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इन पे विशेष फोकस रखना है आपको। यदि आप इन्हें विशेष फोकस के साथ पढ़ते हैं, हर हालत में सिलेक्शन होगा, 110% सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, और सिलेबस के अनुसार क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, मगर पढ़ना आपको वो है जो मैंने आपको बताया है।
इससे अलावा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि इसके अलावा अगर ध्यान देने के चक्कर में आप पढ़ गए तो आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा और आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, इतिहास की बात आती है। इतिहास में आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं इतिहास से, तो इतिहास में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो आपको देख लें, क्योंकि इतिहास में 12 का मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि 12 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन आया था और आपका 17 नंबर का भारतीय इतिहास आया था। अब इसमें जैसे प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, केवल पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, और आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ना है यानी मौर्य वंश पढ़ना है, और आपको गुप्त वंश पढ़ना है, और आपका जो दक्षिण भारत के जो है, दक्षिण भारत के जो काल है जैसे चौल काल है, चालुक्य काल है, पल्लव काल है, संगम काल है, इस तरीके से साथियों आप जानते हैं, मैंने सब रटा रखा है। तो उसमें से आपको चौल काल पढ़ना है, ये ध्यान देना है। और जो प्राचीन साहित्य हैं उनके साहित्यकार या उनकी रचनाएं को ध्यान देना, बस इतना पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास में। उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास में आप क्या पढ़ेंगे, भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए वो पढ़ेंगे आप, और आपका गुलाम वंश का आपको देखना है, खिलजी वंश देखना है, तुगलक वंश देखना है, लोधी वंश देखना है, और विजयनगर साम्राज्य देख लेना है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और उसके बाद में आपको एक दिल्ली सल्तनत देखना है, और आपका एक मुगल काल देखना है, बाबर से लेकर के आपको बहादुर शाह जफर तक, और हुमायूं और शेरशाह को पढ़ना है, अकबर को पढ़ना है, जहांगीर को पढ़ना है, शाहजहां को पढ़ना है, औरंगजेब को पढ़ना है, और सिख संप्रदाय के जो संत हैं उन्हें पढ़ना है कि प्रथम कौन थे आपके, गुरु नानक थे, दूसरे कौन थे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठे आपके हर गोविंद, छठे हर राय, आठ में हर किशन, नौ में तेग बहादुर, 10 में आपके गुरु गोविंद सिंह। वो मैंने सब रटा रखा है, सारे बता रखे हैं। अर्जुन देव जो थे वो किसने, अर्जुन देव को किसने मारा, या तेग बहादुर को किसने मारा, औरंगजेब ने मारा उसे, आपको जहांगीर ने मारा, क्यों मारा, जो उसका पुत्र था खुसरो की वजह से मारा। इस तरीके से मैंने आपको सब बता रखा है, उस पर ध्यान ना दे करके आपको इस समय टॉपिक पर ध्यान देना है। और आपको अब आधुनिक काल पढ़ना, आधुनिक काल में क्या पढ़ना है, आधुनिक काल में आपको पढ़ना है जो यूरोपियों का आगमन हुआ, यानी पुर्तगाल कब आए, अंग्रेज कब आए, डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, डेनिश कब आए, इससे संबंधित आपको पढ़ना है। और आपको जो क्षेत्रीय राज्य है जैसे पंजाब है, मैसूर है, उसको विशेष तौर से पढ़ना है आपको। 1857 की क्रांति को रट लेना है आपको। और आपके जो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, कब कौन सी शिक्षा आई, प्राथमिक शिक्षा कब आई, उच्च शिक्षा कब आई, उच्चतर शिक्षा कब आई, ये आपको ध्यान देना है। और आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको रट लेना है कि कौन सा अध्यक्ष था और किस सम्मेलन का कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुआ, ये ध्यान देना है। कांग्रेस में जो गर्म दल है उनके बारे में पढ़ना है और नरम दल के बारे में पढ़ना है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रट देना है आपको। और आपको बंगाल का विभाजन निश्चित रूप से पढ़ लेना, उसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन को भी पढ़ लेना। और आपको मुस्लिम लीग का गठन, कौन अध्यक्ष था, कहाँ था, ढाका बाका सब बता रखा है, ये पढ़ लेना। मिंटो मार्ले सुधार पढ़ लेना, दिल्ली दरबार पढ़ लेना, होम रूल आंदोलन पढ़ लेना, किसान आंदोलन पढ़ लेना, खिलाफत आंदोलन पढ़ लेना, असहयोग आंदोलन पढ़ लेना, स्वराज पार्टी का गठन पढ़ लेना, साइमन कमीशन का आगमन पढ़ लेना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पढ़ लेना। ये सब मैंने ऐसे चुटकियों में समझा रखे हैं, बता रखे हैं आपको। कांग्रेस का कराची अधिवेशन आपको पढ़ लेना है। और द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ना है आपको, ये आपको पढ़ना है। संविधान सभा को जरूर पढ़ लेना और कैबिनेट मिशन को जरूर पढ़ लेना। इस तरीके से भारत का जो विभाजन हुआ, स्वतंत्रता मिली, उसे पढ़ लेना। अगर आप पढ़ लेते हैं इसे, एक आधुनिक इतिहास को जरूर पढ़ना जिसमें कि विविधताएं होती हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, 100% सिलेक्शन होगा। हाँ, अब ये आती है, एक आता है आपका टॉपिक जो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित होता है, कि उत्तर प्रदेश का जो कहना आपके प्रश्न होते हैं वो 10-15 नंबर के आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा है, और अब उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं लगातार, क्योंकि आयोग की नबज को हमने पकड़ रखा है, उसको ध्यान में देख करके ही आपको बताते हैं, और आपको उस पर पूरा अमल करना है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो है उत्तर प्रदेश के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए,
बाहर राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के और आके यहाँ तक कि तमिलनाडु के बच्चे सेलेक्ट हुए। इसलिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है प्रतियोगियों ने। उनकी डिमांड को देखते हुए जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं। इसलिए यहाँ भी आपके आरओ एआरओ हाई कोर्ट इलाहाबाद वाले में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। ये आपको ध्यान देना है। अब उत्तर प्रदेश में क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत सारा आपको रटा रखा है, समझा रखा है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना पढ़ लेनी है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को पढ़ लेना है, कृषि को पढ़ लेना है, उत्तर प्रदेश की जो नदी है, झीलें हैं, सिंचाई है, उसे पढ़ लेना है, ऊर्जा के साधनों को पढ़ लेना है, परिवहन तंत्र को पढ़ लेना है, उत्तर प्रदेश की जनगणना पे जरूर पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के जैसे आपके उत्सव हैं, मेले हैं, पर्व हैं, फिल्में हैं, इन्हें जरूर पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल को पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल में खास तौर से ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल है उन्हें आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति को जरूर पढ़ना है आपको। और आपके उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन्हें पढ़ना है। कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं आपको उन पर गौर देना है। यदि आप इतना देख लेते हैं, और हाँ, इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का अलग से देख देख लेना, इतना देख लेते हैं तो सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। आपसे मंडल के बारे में जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, बताया है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है वो आपको बता देना है। जैसे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, चौथा है। प्रतिशत पूछे 7.33 है। राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सारस है। राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। 1989 में हिंदू जो उर्दू को उसको राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, द्वितीय राजकीय भाषा का। राज के चिन्ह जैसे मछली, तीर धनुष, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सीमावर्ती देश कौन सा है, जैसे नेपाल, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुल साक्षरता कितनी है, जैसे 67.7 है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पुरुष की कितनी है, स्त्री की कितनी है, नगरीय कितनी है, ग्रामीण कितनी है, मंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, नगर कितने हैं, और आपकी ग्राम पंचायत कितनी है, सब मैंने बता रखा है। जैसे मंडल 18 है, जिले 75 है, नगर 915 है, ग्राम पंचायत 58,176 है, न्याय पंचायत 8,135 है, तहसीलें 351 है, विकास खंड 826 है। मैंने सब ये आपको बता रखा है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय कौन कौन से हैं, जैसे अलीगढ़ है, बनारस है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ वाला है, इलाहाबाद प्रयागराज वाला है, राजीव गांधी है, रायबरेली वाला, रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाला। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंडल ही पूछा जा सकता है, जैसे लखनऊ मंडल में कौन कौन है, कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे लखनऊ आता है, उन्नाव आता है, आपका इधर रायबरेली आता है, फिर उधर सीतापुर आता है, फिर उधर को थोड़ा से हटो हरदोई आएगी, फिर लखीमपुर खीरी आएगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरठ में कितने हैं, जैसे मेरठ में खुद मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, आपका एक बागपत आता है, हापुड़ आता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यालय पूछे जा सकते हैं, जिलों के मुख्यालय, जैसे अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरीगंज है। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है, नोएडा है। अम्बेडकर नगर का कहाँ है, अकबरपुर है। कुशीनगर का कहाँ है, पंडरौना है। कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर माटी है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं, जैसे लखनऊ है, आगरा है, इस तरीके से जैसे 17 हैं। ये ध्यान देना है आपको। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़िए, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए, क्योंकि वही टॉपिक को इनमें कवर कराया जा रहा है साथियों, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, अति महत्वपूर्ण है, बार बार आए हैं। इस तरीके से साथियों इसे ध्यान रखना है। आइए साथियों, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक